अचानक से आंसू आने शुरू होते हैं, या पेन होता है बॉडी में, या बाहर मन सही था और घर में आते ही कुछ तनावग्रस्त हो गया। एक वर्ड हमारे पास आजकल सुनने को मिलता है, नेगेटिविटी। कि कहीं पर नेगेटिविटी बहुत है, कहीं पर ऐसा कुछ है जो कि लाइफ में डार्कनेस क्रिएट करता है। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नाम के दो वर्ड परोसता है। बेटा सही से पढ़ना, गलत हो गया तो, एग्जाम में नंबर नहीं आए तो। नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, लगातार परसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से जो अपने दिमाग से नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है उसके बारे में नहीं सोचते। दुनिया मुट्ठी में करनी है, दुनिया कंट्रोल में करनी है, माइंड कंट्रोल में नहीं हो रहा। नमस्कार, हर हर महादेव। क्या आप अपने घर में आते हैं और आकर आपके अचानक से आंसू आने शुरू होते हैं, या पेन होता है बॉडी में, या बाहर मन सही था और घर में आते ही कुछ तनावग्रस्त हो गया? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? आप अचानक अपने घर में एंटर करते हैं और बॉडी के किसी पार्ट में पेन हो, जकड़न हो, आपके हेड पर एक भारीपन महसूस होता है। आप बार बार कर्म में प्रयास कर रहे हैं, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और बार बार सिस्टमैटिक ढंग से आप फेल्योर हो रहे हैं। आपकी मैरिज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, बट हर रिश्ता कोने पर आकर संबंध छोड़ जाता है। पैसे कमाने के लिए आप बार बार अपने नए नए आइडियाज, अपने नए नए अप्रोच ट्राई करते हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। इन सब चीजों के लिए एक वर्ड हमारे पास आजकल सुनने को मिलता है, नेगेटिविटी। कि कहीं पर नेगेटिविटी बहुत है, कहीं पर ऐसा कुछ है जो कि लाइफ में डार्कनेस क्रिएट कर रहा है। बार बार हमें कहीं ना कहीं किसी इंफ्लुएंस से, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नाम के दो वर्ड परोसता है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है क्या और कैसे हमारे ऑरा में या हमारी पर्सनैलिटी में आती है? इंसान की सोच सबसे प्रमुख रोल प्ले करती है उसके ऑरा बिल्डिंग में, और रिजल्टेंट भी इसी कारण से आते हैं, किसी के पास पॉजिटिव, किसी के पास नेगेटिव। मान लीजिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक जॉब के लिए या बिजनेस के लिए गया है और मेरे माइंड में पहले ही एक डर है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? डर हर एक के होता है, जब जॉब में जाता है, बिजनेस के लिए आता है, हर इंसान डरा होता है। अब उसका रेशो कितना है ये आपका ऑरा बनाता है। यदि उसका रेशो 40-60 है कि 40% कॉन्फिडेंस है, 60% डर है, तो आपके ऑरा में पहले ही डर दिख रहा है। यदि कोई 60% कॉन्फिडेंट है, 40% डर है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले दिखेगा कि थोड़ा सा डर रहा है, बट हाँ इसे आता है। बट जैसे जैसे आपको अपना बिलीफ होगा, अपने कर्म पर बिलीफ होगा और पूरा सरेंडर मोड पे होंगे कि काम करना है, क्या फर्क पड़ता है, होगा नहीं होगा, मैं परफॉर्म करूंगा, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, तब सफलता के चांसेस बढ़ते हैं। हम अपने बच्चों को एग्जाम से पहले खूब प्रेशराइज करते हैं। बेटा सही से पढ़ना, गलत हो गया तो, एग्जाम में नंबर नहीं आए तो। जब बच्चे ने सारा साल पढ़ाई करी है, कैसे पॉसिबल है कि एग्जाम में नंबर ना आए? और नंबर नहीं भी आए तो क्या बच्चा बच्चा नहीं रहेगा? नंबर नहीं भी आए तो इस बच्चे का दिमाग जो प्रेशस है, क्या उसे अप्लाई करके ये अगले साल सफलता नहीं ले पाएगा? बट हम अपने प्रेशर को इतना हाई कर देते हैं और उम्मीदों को इतना हाई कर देते हैं कि हर इंसान अपनी उस फेथ की लेवल को लूज कर जाता है। ऐसे ही कई जगह पर लाइफ में हम अपने फेथ को डिस्टर्ब कर देते हैं, अपने एक्सेप्टेंस और सरेंडर को डिस्टर्ब कर देते हैं। तब आती है लाइफ में नेगेटिविटी। नेगेटिविटी ऐसे नहीं आती कि आप किसी मोमेंट पर एक बार नेगेटिव हो गए। नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, लगातार परसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से आती है। मैं किसी एक बात को बोलते हुए बहुत नेगेटिव हूं, मैंने कोई एक सेंटेंस नेगेटिव बोल दिया, इससे पूरे दिन का रेशो डिस्टर्ब नहीं होगा। दिन का आप एक पार्ट एनालिसिस में गुजारते हैं, थोड़ा नेगेटिव सोच लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट दिन का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आप कुछ नेगेटिव सोचने में गुजारते हैं, इससे इंपैक्ट आएगा। लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि सर मॉर्निंग में तो हमने मेडिटेशन कर लिया, आपने हमारी हीलिंग कर दी, अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे?
1 घंटा किया मेडिटेशन, वो भी मेरे कराए हुए, मेरे साथ में जोड़ के। 1 घंटा की हीलिंग, वो भी मैंने। और लाइफ में 22 घंटे की जो अपनी नेगेटिविटी बरस रही है, जो अपने दिमाग से नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है, उसके बारे में नहीं सोचते। रिजल्ट पॉजिटिव के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में एक एनर्जी इंफ्लुएंस डालना पड़ता है। अब चाहे आप छोटे बच्चे हो स्कूल जाते हुए, चाहे आप बहुत बड़े व्यापारी हो, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे कोई भी हो, यह बात हर किसी को इफेक्ट करती है। और जब इंसान परसिस्टेंटली कई सालों तक इस ब्रेन को नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव सोचने में प्रिकर्स करता है, तो उसकी बॉडी पर भी इंपैक्ट आता है। जो लोग लगातार नेगेटिव सोचते हैं, आप देखना उनके अंदर लिवर कंडीशंस क्रिएट होती है। पहला बॉडी पार्ट जो इंपैक्ट में आता है वो है लिवर। डरे हुए इंसान का लिवर इफेक्ट होता है, क्रोधी इंसान के जॉइंट इफेक्ट होते हैं। इमोशन को रोक लेंगे, थायराइड हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकते हैं, यूट्रस में इंपैक्ट आ सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। हमारी बॉडी भी इस एनर्जी को रिस्पॉन्ड करती है। जब आप लगातार फियरफुल स्टेज में होते हैं, इमोशन को रोकते हैं और यहां पर रोक लेंगे, हार्ट चक्र पर रोक लेंगे, तो आपके इस एरिया में कहीं पर भी इंपैक्ट आ सकता है, या इसके ऊपर वाले एरिया में इंपैक्ट आ सकता है, या इसके इमीडिएट नीचे वाले में। इमीडिएट नीचे जाएंगे तो लिवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर पोजीशन है। ऊपर वाले में जाएंगे, यहां पर नेक का एरिया है, थायराइड की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। यहां पर जाएंगे तो लंग्स हैं और हार्ट है। हम कई बार अपने पेशेंट को बोलते हैं केवल अपने इमोशन को बैलेंस कर लीजिए, आपकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। पर क्वेश्चन ये आता है, इमोशन बैलेंस कैसे हो सकते हैं सर? हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। दुनिया जीतनी है, दुनिया मुट्ठी में करनी है, दुनिया कंट्रोल में करनी है, माइंड कंट्रोल में नहीं हो रहा, दुनिया खाक होगी। और माइंड को कंट्रोल में करने की जरूरत नहीं पड़ती, माइंड को किसी काम में लगाने की जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं माइंड सोचता रहता है। यह बात ऐसी हो गई कि किडनी है, यूरिन बहाती रहती है, मुंह है, सलाइवा छोड़े जा रहा है, बहे जा रहा है सलाइवा। बॉडी है तो कंट्रोलिंग एलिमेंट भी है, कंट्रोलिंग फैक्टर भी है। हमें उसे दिशा देनी पड़ती है, हमें उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है। जब भी कभी हम ब्रेन के अंदर कोई सोच लाते हैं, हमें पता है कि हम सोच को कहां देख सकते हैं। हम सोच को दिशा दे देंगे तो नेगेटिव से हटकर वो क्रिएटिव हो जाएगी। आप पूरे दिन के अंदर अगर अपना क्रिएटिविटी कोशेंट बढ़ाते जाएंगे, खाली बैठना बंद कर देंगे। जो लोग एंजाइटी के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अपने खाली टाइम को कैसे बिता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। यदि आप खाली टाइम को केवल नेगेटिव देखकर, नेगेटिव बोलकर, फालतू बातें बोलकर, जो कि क्रिएटिवली बेकार हैं, अगर बिता रहे हैं, तो आपका माइंड नेगेटिव ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। आपका डाइट इसमें रोल बहुत बड़ा प्ले करता है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने कई बार बताया लोगों को कि थोड़ी देर के लिए आसन बिछाकर जमीन पर बैठना शुरू कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट करके जमीन पर बैठना शुरू कीजिए। ग्राउंडिंग स्टार्ट होती है इंसान की, और जैसे ही आपकी ग्राउंडिंग शुरू होती है रूट चक्र की, आपके अंदर का जो नेगेटिव कोशेंट है धरती से एब्जॉर्ब कर लेती है, और धरती इतनी क्रिएटिव है, इस सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में, लाइफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। हमारे पुराने बुजुर्ग याद होगा, जमीन पर आसन बिछा के बैठते थे, भोजन करते थे आसन बिछाकर, और आजकल हम सॉफ्ट गद्दों में बैठने के आदी हो गए। यह सबसे बेसिक तरीका था अपनी नेगेटिविटी को ड्रेन करने का। लाइफ में बहुत तरीके हैं जिनसे आप अपने अंदर के इन्फ्लुएंस को, उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को हटा सकते हैं। पेड़ों के पास बैठिए, पौधों के पास बैठिए, फूलों के पास बैठिए, साफ हवा में बैठिए। ये बंद कमरों में एसी चल रहा है, घर बंद कर रखा है, हवा कहीं से क्रॉस वेंटिलेशन नहीं ले पा रही है, ना आकाश तत्व है, ना वायु तत्व है, ना अग्नि तत्व है प्रॉपरली, कमरे बंद दड़बे की तरह हो चुके हैं। ऐसे जगहों पर बैठने से नेगेटिविटी इंड्यूस होती है। कुछ देर चैंटिंग कीजिए, और कुछ ना मिले हाथ खोल के क्लैपिंग कीजिए। सिंपल क्लैपिंग करने से आपके हाथ में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं स्टिमुलेट होते हैं। सिंपल, इसमें कोई आपका ज्यादा फिजिकल टास्क नहीं है।
दिन में 10 मिनट निकालिए, क्लैपिंग कीजिए, जोर जोर से क्लैपिंग कीजिए। आप इस्कॉन में देखते हैं, आप बहुत बहुत धार्मिक स्थलों पे देखते हैं लोग क्लैपिंग करते हैं, पार्क में देखते हैं सुबह सुबह लोग जाके क्लैपिंग करते हैं, विशुद्ध को खोलने के लिए चिल्लाते हैं, सिंहासन करते हैं। एक आसन होता है सिंहासन कहते हैं उसे, जीभ को बाहर निकालते हैं, जोर से आवाज निकालते हैं, विशुद्ध खुलता है, नेगेटिविटी बाहर जाती है। कई बार ऐसा होता है इंसान घुट के जी रहा है, बोल नहीं पा रहा, बार बार एक ध्वनि निकालने से, गाने गाने से आप वेंट आउट फील करते हैं, आपके इमोशन बर्स्ट में बाहर निकलते हैं, और जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा को बाहर निकाला आपका मन शांत हो गया, आपको फील हुआ कि मैंने नेगेटिव करा था, अब बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है मुझे। हम अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर जितना एक जगह पर बैठे रहेंगे उतना ज्यादा हम नेगेटिव होते हैं। अपनी डिसलोकेशन कीजिए, एक जगह पर बहुत देर तक मत बैठिए, पोजीशन चेंज कीजिए, प्लेस चेंज कीजिए। लाइफ में लगे कि किसी एक जगह पर अटक गए हैं, कुछ दिनों के लिए कहीं और जाइए। पुराने लोग कहते थे हवा पानी बदलिए। हवा पानी बदलने से इंसान के अंदर फ्लूइडिटी मेंटेन होती है, स्टेगनेंसी इफेक्ट कम हो जाता है। और जो घर लगातार स्टेगनेंसी से भर रहा है, जिस घर के अंदर सभी लोग रुके हुए हैं, उस घर में डार्कनेस बन जाती है। और फिर लोग कहते हैं हमारे पर किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है। जरूरत है क्या? अब इसके बाद कौन सा टोना चाहिए आपको खराब करने के लिए जीवन में? आप खुद जब अपनी एनर्जी को स्टेगनेंट बनाते हैं, तब फिर घर में कॉन्टिन्यूअस बीमारियों पर बहुत पैसा खर्च होता है। अपने अंदर मोमेंटम मेंटेन करने से आप किसी भी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। कुछ दिन एक स्पेस डिफरेंट लीजिए जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रहें। हम साल में कुछ महीने दिसंबर के वक्त ऋषिकेश जाते हैं, कोई सिग्नल नहीं आता वहां पर, पहाड़ों में होते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। ये रिट्रीट ऑर्गेनाइज करते हैं ऋषिकेश में, उसमें हम भी डिटॉक्स होते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से क्लाइंट आते हैं, वो भी डिटॉक्स होते हैं। ऐसी जगह पर जाकर आपका मन प्रसन्न रहता है। लाइफ के अंदर इस नेगेटिव पॉजिटिव के खेल को समझना है ना, तो लाइफ के कर्म को समझना जरूरी है कि दिन में मेजॉरिटी पार्ट आप क्या कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है किसी काम आएगी, और ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए आती रहेगी। हमसे बने रहे, हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।